नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कर्जे देने वाले ग्रहों के बारे में जानकारी दी गई थी। कई लोगों ने आग्रह किया कि ऋण किस दिन देना चाहिए या लेना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दें तथा साथ हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए इसकी भी जानकारी दें। इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं। शगुन शास्त्र, जो सामुद्रिक शास्त्र का एक हिस्सा है, उसके अनुसार सप्ताह के हर एक दिन किसी न किसी काम के लिए शुभ माना जाता है। हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। आम मान्यता है कि कर्ज लेने देने के लिए दिन का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा स्वाति नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, सप्तभिषा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा, अश्वनी, मृगशिरा, रेवती व पुष्य जैसे नक्षत्रों में कर्जा लेना शुभ माना गया है। इन दिनों में या इन नक्षत्रों में यदि कर्जा लिया जाए तो वह जल्दी उतर जाता है। वहीं मंगलवार, बुधवार और शनिवार तथा हस्त नक्षत्र, मूल, आद्रा, ज्येष्ठा, विशाखा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी आदि नक्षत्रों में कर्जा लेना बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि यदि इन दिनों में या इन नक्षत्रों में कर्जा लिया जाता है तो ऋण चुकाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है और ऋण चुकाने वाले व्यक्ति पर बोझ बढ़ता जाता है। दोस्तों, सोमवार की अधिष्ठात्री देवी पार्वती है। यह चर संज्ञक और शुभवार कहा जाता है। जैसे 7 दिन होते हैं, ऐसे ही 7 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, जिनमें चर संज्ञक, उग्र संज्ञक या क्रूर संज्ञक, मिश्र संज्ञक, लघु यानी क्षिप्र संज्ञक इत्यादि नक्षत्र होते हैं, जिनके अलग अलग रिजल्ट होते हैं। जैसे सोमवार के दिन चर संज्ञक होता है, उस दिन ऐसे कार्य करने चाहिए जिनमें हमारा मन चलायमान रहे, यानी मंत्र सिद्धि करना, हल चलाना, वाहन खरीदना या सवारी करके कहीं जाना, ये दिन अच्छे होते हैं इनके लिए। उसमें कर्जा भी आता है। यदि आप सोमवार को के दिन कर्जे का लेन देन करते हैं तो इसमें किसी तरह की हानि नहीं है। सोमवार के दिन कर्जे का लेन देन शुभ माना जाता है। मंगलवार के देवता कार्तिकेय हैं। यह एक उग्र और क्रूर वार है। इस वार में कर्जा लेना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। इस दिन कर्ज लेने की बजाय पुराना कर्ज चुकाना हो तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। मंगलवार के दिन कर्जा लेने से धन की हानि होती है और आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। बुधवार के देवता विष्णु जी हैं। यह दिन राजकुमार बुद्ध को समर्पित होता है, जिसके शुभ और अशुभ प्रभाव व्यापार तथा धन संपदा पर पड़ते हैं। यह एक मिश्र संज्ञक शुभवार है, मगर ज्योतिष की भाषा में इसे नपुंसक वार भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन कर्ज देने से बचना चाहिए। यदि आपको लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन किसी को कर्जा देना नहीं चाहिए, ऐसा माना जाता है। अब आपकी बैंक की किस्त अगर बुधवार को आ गई है तो आपको देना तो पड़ेगा ही ना। यदि किसी कारणवश आपको बुधवार के दिन कर्जा देना पड़ रहा है तो उस कर्जे में से 10 रुपए निकालकर अलग रख दीजिए और किसी हिजड़े अथवा स्ट्रीट चाइल्ड को दान कर दीजिए। गुरुवार के देवता ब्रह्मा कहे जाते हैं। यह लघु संज्ञक और शुभवार है। गुरुवार को किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए, लेकिन इस दिन कर्जा ले लेने में कोई आपत्ति नहीं है। इस दिन कर्जा जल्दी उतर जाता है। शुक्रवार के देवता इंद्र माने जाते हैं। यह एक सौम्य संज्ञक ग्रह है या सौम्य संज्ञक दिन है। इस दिन ऋण लेना और देना दोनों ही शुभ माना जाता है। शनिवार को लिया गया ऋण शीघ्र नहीं उतर पाता, इसलिए शनिवार को ऋण लेते समय विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। शनिवार के देवता काल कहे जाते हैं। यह दारुण संज्ञक है, इसलिए इसे क्रूर काल भी कहा जाता है। यह स्थिर कार्यों के लिए तो अच्छा है, लेकिन ऋण के लेन देन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको ऋण जल्दी से जल्दी उतार देना चाहिए। और यदि आपने शनिवार के दिन ऋण लिया तो फिर ये काफी समय में जाकर उतरता है। सप्ताह की शुरुआत रविवार वाले दिन होती है और यह दिन ऋण विनाशक भगवान सूर्य नारायण का है। इस दिन पैसों का लेन देन करना अशुभ होता है। लोन चुकाने में दिक्कत आती है, इसलिए इस दिन ऋण नहीं लेना चाहिए। रविवार के दिन न तो कर्जा देना चाहिए और न ही कर्जा लेना चाहिए। कर्ज ज्यादा हो गया है तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? कर्ज से पिंड छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा है कि मंगल की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि किसी भी ऋण का कारक ग्रह मंगल है। यदि आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये सबसे अच्छा है, जिसे ऋण मोचन अंगारक स्तोत्र भी
कहा जाता है। ऋण मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं यदि आप हनुमान जी के पूजक हैं तो। यदि आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होता है। हमने पूरी एक वीडियो बनाई है विष्णु सहस्त्र नाम पर, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। भगवान विष्णु में यदि आपकी आस्था है तो यह स्तोत्र आपके लिए बहुत ही कारगर होता है। बुधवार के दिन गणेश जी के सम्मुख 3 बार ऋणहंता गणेश स्तोत्र का पाठ करने से भी कर्जा जल्दी उतर जाता है। और यदि आप भोलेनाथ के पुजारी हैं तो ऐसी स्थिति में आप ऋण मुक्तेश्वर मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का 108 बार नियमित जाप करें तो कर्जा जल्द ही उतर जाता है। यदि आप लक्ष्मी माता की पूजा करना चाहते हैं और लक्ष्मी या देवी के उपासक हैं तो आपको श्री लक्ष्मी नरसिंह ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह बड़ा ही कारगर होता है। काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।